दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वो महीनों तक काम करती थी और हजारों फोन उठाती थी। और उसके बाद उस लड़की का एक ऐसा सच सामने आता है जिसके बारे में सुनकर उसके दोस्तों को दिल का दौरा पड़ता है और 2 से 3 दोस्तों के दिमागी हालत बिगड़ जाती है। वो क्या कहानी थी और क्यों थी, आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश डबराल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल AGMD फैक्ट में। दिल्ली के पास गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक BPO हुआ करता था। उस BPO का नाम सैफरान था। उस BPO में बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे और जिन लोगों को नौकरी मिली वह बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर के थे, लेकिन वह अपने दफ्तर के आसपास किराए का घर लेकर रहते थे। आज भी परंपरा चली आ रही है कि हम जहां काम करते हैं उसी के आसपास रहते हैं। इस BPO में एक लड़की काम किया करती थी। उसका नाम था रोज। बहुत ही होनहार लड़की थी। करीब 26-27 साल की उम्र थी उसकी। यह बात सन 2005 की है और वह कई महीनों से इस BPO में काम कर रही थी। वह अपने काम के प्रति बहुत गंभीर थी और पूरी मेहनत से काम किया करती थी। उस BPO में उसका काम फोन को उठाना और जो भी परेशानी हो उसे आगे बताना था। टीम लीडर भी उसके काम से बहुत खुश थी, बल्कि उसके काम का असर ये था कि लगातार कई महीने तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। तो जाहिर सी बात है कि वह अपने लीडर और HR की नजर में बहुत बढ़िया काम कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 2005 में अचानक एक दिन रोज एक फोन उठाती है। कॉल सेंटर पर रोजाना वो बहुत सारे फोन उठाती है और वो फोन पर बात करना शुरू कर देती है। किसी कस्टमर का फोन होगा जिस कंपनी के साथ BPO का रिश्ता है, तो उसी से जुड़ा हुआ कोई कस्टमर शायद फोन कर रहा होगा। अब रोज फोन पर बात कर रही है। आमतौर पर कॉल सेंटर में आने वाले किसी भी एक फोन का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वह 2 से 5 मिनट होता है। रोज ने फोन उठाया। दोपहर बाद का वक्त था। फोन उठाने के बाद वो बात करती है। इत्तेफाक से बातचीत बड़ी लंबी खिंचती है। लगभग 1 घंटे के आसपास टीम लीडर उसके इर्द गिर्द ही थी और देख रही थी कि एक ही नंबर पर बात किए जा रही है। तो उसे लगा कुछ गंभीर होगा, तो उसने कुछ कहा नहीं। 1 घंटे की बातचीत के बाद रोज का रवैया बदल गया। वह बहुत परेशान थी। 1-2 आदमियों ने रोज से पूछा कि क्या हुआ, तो रोज ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि रोज के साथ क्या हुआ। टीम लीडर ने उसके सहकर्मी से पूछा, अचानक रोज उठकर क्यों गई? तो सहकर्मी ने बताया कि उसने कुछ नहीं बताया, बस अपना बैग उठाकर चली गई। टीम लीडर को चिंता हो रही थी कि होनहार एम्प्लॉय थी। फिर उसने ये भी था कि 1 घंटे तक बात कर रही थी और 1 घंटे अमूमन कोई बात करता नहीं। उसने फिर उस नंबर को चेक करना शुरू किया जिससे रोज बात कर रही थी। लास्ट कॉल पर जो बात कर रही थी, टीम लीडर ने जानना चाहा कि वो कंप्लेंट नंबर कौन सा था। जब उसने उसके टर्मिनल पर देखा तो टीम लीडर की हवा खराब हो गई। उसने देखा कि फोन पर तो वो 1 घंटे से बात कर रही थी, लेकिन सामने से कोई फोन नहीं आया। मतलब वो इधर से तो बात कर रही थी लेकिन सामने से कोई फोन नहीं कर रहा था। तो रोज बिना कॉल के फोन पर किससे बात कर रही थी? बड़ा अजीब सा लगा। टीम लीडर परेशान हो गई, लेकिन टीम लीडर ने सोचा शायद कोई बात होगी। अगले दिन टाइम पर रोज को वापस ऑफिस आना था, लेकिन वो ऑफिस नहीं आई। कुछ वक्त बीता। टीम लीडर ने बाकी सहकर्मियों से पूछा कि वो कहाँ है, वो अभी तक आई क्यों नहीं? और ये पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ काफी बार रही। टाइम से आना जाना, काम ईमानदारी से करना सभी की नजरों में थी। वह इसी खास वजह से उस दिन वो नहीं आई तो बड़ी चिंता हो गई। फिर लगा टीम लीडर की कल शायद वो परेशान थी इसलिए आज नहीं आई होगी। ऐसा करते करते 3-4 दिन बीत गए। 3-4 दिन बीतने के बाद अब टीम लीडर को कुछ दिक्कत लगती है, क्योंकि एक तो वापस नहीं आ रही है और कोई रिपोर्ट नहीं दिया, न ही मेल पर कोई जवाब दे रही है, न फोन उठा रही है, न टेक्स्ट का जवाब दे रही है। तो करीब 4 दिन के बाद टीम लीडर को कुछ चिंता हुई। तो उसने सोचा क्यों ना पता लगाया जाए रोज के साथ क्या हुआ है। तो उसने उन सभी ड्राइवर्स को बुलाया जो कि नाइट शिफ्ट या अर्ली मॉर्निंग पर एम्प्लॉय का घर छोड़ने जाते थे। तो उनमें से पता चला कि एक ड्राइवर जो कई बार रोज को उसके घर छोड़ने गया था। तो टीम लीडर ने ड्राइवर को रोज के घर भेजा और कहा तुम जाकर पता लगाओ कि रोज क्यों नहीं आ रही है। तो ड्राइवर रोज के घर गया। रोज के घर जाकर उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वहां से लैंडलॉर्ड बाहर आया। तो ड्राइवर ने कहा मैं इस कंपनी से आया हूँ और यहाँ पर रोज नाम की एक लड़की रहती है जो हमारे कंपनी की एम्प्लॉय है और वो कई दिनों से कंपनी नहीं आ रही है। तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि क्या नाम बताया? रोज। इस नाम की कोई लड़की हमारे यहाँ नहीं रहती। अब ड्राइवर हैरान हो गया और कहा नहीं, मैंने कई बार रोज को इस दरवाजे के बाहर छोड़ा है और वो इसी घर में किराए पर रहती है और हमारी कंपनी में भी यहीं का एड्रेस लिखा हुआ है। लेकिन लैंडलॉर्ड ने कहा नहीं, हो सकता है वो यहाँ पर उतरती हो लेकिन रहती कहीं और हो। तो ड्राइवर ने जाकर ऑफिस में रिपोर्ट की कि रोज अब वहाँ नहीं रहती, वो आसपास के किसी और घर में भी नहीं रहती।
समय बीतता चला गया, लेकिन टीम लीडर को चिंता होने लगी। उधर एचआर को भी चिंता होने लगी कि बगैर इन्फॉर्मेशन के ऑफिस नहीं आ रही और गायब है। और उससे पहले एक दिन अभी एक वाकया हुआ कि उसने एक फोन किया, 1 घंटे तक बात की और फोन पर कोई था ही नहीं। टीम लीडर ने फिर कहा कि इसका असली पता ढूंढते हैं। काफी दिन लग गए, आखिरकार रोज के असली घर के माँ बाप का पता मिल गया। तो बकायदा कंपनी के एक मुलाजिम को उसके घर भेजा गया। वो गुड़गांव के बाहर का पता था। तो मुलाजिम रोज के घर गया और रोज के माँ बाप से मिला और कहा कि रोज कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। और उसने गुड़गांव का जो पता दिया है वो अभी मकान मालिक कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रहती। माँ बाप ने पूछा कि कब से नहीं आ रही। उसने कहा करीब 15 दिन हो गए। फिर पूछा वहाँ कितने दिन से काम कर रही थी, तो उनने कहा 1 साल से ज्यादा हो गया। अब जो माँ बाप ने जवाब दिया उसे सुनकर मुलाजिम के पैरों के तले जमीन खिसक गई। माँ बाप ने कहा कि आपको गलतफहमी हुई, क्योंकि रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। अब ये सुनकर पहले तो मुलाजिम को लगा कि यह गलतफहमी है, कुछ गलत घर पर आ गया। उसने कहा नहीं, वो हमारे दफ्तर में काम करती है, मैं खुद कई बार उससे मिला हूँ और मैंने उसे देखा भी है और ये उसकी तस्वीर है। जब माँ बाप ने उस तस्वीर को देखा तो पहचान लिया। दोनों तस्वीरें मिल रही थी, जो रोज के घर पर थी और जो कंपनी के आई कार्ड पर थी। पर माँ बाप ने कहा हम इस बात को मान ही नहीं सकते कि वो 15 दिन से काम पर नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी है। ये सुनने के बाद उस मुलाजिम को लगा कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसकी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं जिसके साथ वो काम कर रहा था। 15 दिन पहले तक उसको बेहतर तरीके से जानता था। उस लड़की के बारे में उस लड़की के ही माँ बाप कह रहे हैं उसको मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। वो भागा हुआ वहाँ से आता है और ऑफिस में आकर इन्फॉर्म करता है। कोई मानने को तैयार ही नहीं। इसके बाद कुछ सीनियर अफसर फिर माँ बाप से संपर्क करते हैं तो पूरी कहानी सामने आती है कि वाकई में माँ बाप जो कह रहे हैं वो सच है और इस रोज नाम की लड़की की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। अब ये बात दफ्तर में फैल जाती है। रोज का एक करीबी दोस्त को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसके आसपास के 2-3 और दोस्त थे जिनके साथ वो ज्यादा उठा बैठा करती थी, उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। कंपनी को लगता है कि यह बात अगर फैलेगी तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, गलत असर जाएगा, बाकी एम्प्लॉय डरेंगे। इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है। कहानी जो सामने निकल कर आती है वो ये है कि बीपीओ जिस जमीन पर बनी थी वो कब्रिस्तान हुआ करता था और इस बीपीओ को बनाने में जो खुदाई हो रही थी वहाँ बहुत सारे नरकंकाल निकले थे। वह कब्रिस्तान करीब 100 साल पुराना था। फिर वहाँ एक एक करके एम्प्लॉय ने रोज की कहानी को सुना तो अपनी अपनी कहानियां भी सुनानी शुरू की। अब ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये आज भी एक रहस्य है कि एक मृत व्यक्ति कैसे कॉल सेंटर में काम कर सकता है। दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखना ना भूलें। वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।